हेलो गाइस, दिस इज़ योर फिज़िक्स टीचर संदीप कुमार। और आज काफ़ी दिन से फिज़िक्स पढ़ते पढ़ते बेटा बच्चे जो हैं वो बोर हो गए थे। तो कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी सर के बायोलॉजी से कोई टॉपिक कराया जाए। तो उसी रिक्वेस्ट को लेते हुए बेटा हम 10th बायो के अंदर से चैप्टर नंबर 6 से एक टॉपिक उठा के लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है ह्यूमन हार्ट। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन हार्ट। क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन हार्ट। बेटा देखो, मैं आपको बिल्कुल ईजीएस्ट वे बताऊंगा गाइस। मैं आपको बिल्कुल इजी टू इजी वे बताऊंगा और फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको बताऊंगा। बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, वो ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, इसके बारे में कुछ लिख नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो जो है ह्यूमन हार्ट जो है ना, वो कितने चैम्बर का होता है? ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्स का होता है। कितने चैम्बर्स का होता है? 4 चैम्बर्स का होता है। ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का? 4 चैम्बर का। ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ, जैसे हमारे पास रेप्टाइल्स हो गए। रेप्टाइल्स का जो हार्ट है वो कितने चैम्बर का होता है? 3 चैम्बर का होता है। रेप्टाइल का हार्ट जो है वो 3 चैम्बर का होता है। ऐसे ही फिश जो हमारे पास होती है, फिश का हार्ट जो है वो 2 चैम्बर हार्ट होता है। कितना होता है? 2 चैम्बर का हार्ट। ठीक है बेटा। और जनरली जो है एक नॉर्मल पर्सन का जो हार्ट होता है उसका जो वेट होता है वो नियरली जो है वो 250 ग्राम टू 300 ग्राम के इक्वल होता है। 250 टू 300 हम बोल सकते हैं। 250 टू 300 ग्राम का होता है नॉर्मली। जो एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसका हार्ट जो है वो 250 टू 300 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है। और हम 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर कितनी बार हमारा हार्ट जो है पंप करता है? वो 72 टाइम्स। ठीक है, 72 टाइम्स नॉर्मल पर्सन के लिए। ठीक है, ये है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो इसके बारे में हमें पता चलेंगी। तो हार्ट जो है ना, हार्ट गाइस एक पंपिंग ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? पंपिंग ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है? एक पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है। जिस तरह से आपके घर में पानी की मोटर लगी होती है, वो पानी को क्या करती है? पंप करती है ना, पंप। और फिर पानी की टैंक तक पहुंचाती है, फिर टैंक से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हाउस। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसा ही सिस्टम होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो 2 तरह के ब्लड्स होते हैं, एक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना बेटा, वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। जिसमें क्या होता है? ये इम्प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या होती है? ज़्यादा होती है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है। अब देखो, जनरली जो है हम ड्रॉ कर रहे हैं जैसे जनरल सा डायग्राम फ्लो चार्ट की फॉर्म में, जो आपको बिल्कुल आसान रहेगा। देखो, ये हमारा हार्ट है। ऐसा नहीं होता जनरली शेप में, कुछ लोग तो इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसा भी एग्जैक्ट नहीं होता है। तो ये केवल समझाने के लिए फ्लो चार्ट, कई बच्चों को प्रॉब्लम रहती है तो उनको समझाने के लिए ऐसा फ्लो टाइप में मैंने बनाया है। ऐसा आप बना सकते हैं एग्जाम के अंदर भी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। ठीक है। तो ये देखो, फर्स्ट चैम्बर, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको? राइट एट्रियम। क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम। ये राइट वेंट्रिकल। ये क्या होता है? राइट वेंट्रिकल। फिर ये लेफ्ट एट्रियम। दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारे हार्ट है गाइस। 4 पार्ट है, 4 चैम्बर्स है। अब आप सोचते होंगे कि हार्ट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, कि काम चल रहा था। तो हार्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी गाइस?
क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कार्बन रिच ब्लड जो है वो बढ़ जाएगा, तो ब्लड को ऑक्सीजन भी तो चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, लंग्स से कैरी करते हैं, और फिर हार्ट क्या करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी इसको क्या करता है, पंप करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को पहुंचाता है। तो यहां से देखना, यहां जो है राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है, कहां से, सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा, दो वेना कैवा होती है, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर वेना कैवा क्या करती है, सुपीरियर वेना कैवा बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लेके आती है, और इंफीरियर वेना कैवा जो है वो बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड लेके आती है, राइट एट्रियम में आके गिरा देती है, ठीक है। राइट एट्रियम में ब्लड को आके गिरा दिया, तो लेकिन ये ब्लड आता कहाँ है, कहाँ से है, ये कैसा ब्लड होता है, ये कार्बन रिच ब्लड होता है, इसमें कार्बन जिसमें होता है, ठीक है, कार्बन रिच ब्लड होता है। ये कहां से आता है हमारा, कहां से आता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से आता है, कहां से, बॉडी के ऑर्गन से, डिफरेंट ऑर्गन से हम बोल सकते हैं। तो ये यहां आ गया, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा से यहां आ गया। सुपीरियर वेना कैवा ऊपरले वाले पार्ट से जो है वो ब्लड लेके आएगी डीऑक्सीजनेटेड, और इंफीरियर वेना कैवा है जो नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी गाइस, ठीक है। तो यहां ब्लड आने के बाद यहां जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वोल लगी होती है, क्या लगी होती है, एक वोल लगी होती है, वोल्व जिसको बोलते हैं, और वोल्व भी कौन सी होती है, ट्राइकप्सिड वोल्व, ट्राइकप्सिड वोल्व, कौन सी, ट्राइकप्सिड वोल्व। आप जानते हो जब मोटर लगाते हैं तो वोल लगाते हैं पीछे, तो गाइस वोल क्यों लगाते हैं, वोल्व इसलिए लगाते हैं कि पानी वापस ना जा सके। जैसे कि यहाँ ब्लड है, तो यहाँ ब्लड एंटर किया है, जब यहाँ से ब्लड राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा तो वो राइट वेंट्रिकल से वापस राइट एट्रियम में नहीं जा पाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर वापस नहीं जा पाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया किसमें, ट्राइकप्सिड वोल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में। कहाँ आ गया गाइस, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब ये जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल के अंदर जो है, ये ब्लड यहां से राइट वेंट्रिकल से जाएगा किसके पास, लंग्स के पास, किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, और किसके थ्रू जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू किसके पास जाएगा, लंग्स के पास। और लंग्स के पास क्यों जाएगा गाइस, लंग्स के पास जाएगा ऑक्सीजन कैरी करने, ऑक्सीजन लेने, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि बॉडी के अंदर घूमने के लिए ब्लड को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन हमें कहां से मिलेगी, लंग्स से मिलेगी। तो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू राइट वेंट्रिकल से, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू राइट वेंट्रिकल से ब्लड पहुंच गया हमारा लंग्स के पास, लंग्स से उठाई ऑक्सीजन, और उसके बाद आ गया किसके पास, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, किसके थ्रू आ गया, और ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां आ गया, ये लेफ्ट एट्रियम के पास, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम के पास जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये कौन सा ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ठीक है। कैसा ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब फिर से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक और वोल लगी है जिसको हम बोलते हैं बायकप्सिड वोल्व, क्या बोलते हैं, बायकप्सिड वोल्व। काम यहां पे भी वही है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर करेगा, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम के अंदर वापस नहीं जाएगा। लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा इस वोल के थ्रू, तो वापस लेफ्ट एट्रियम के अंदर वो ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के थ्रू ये ब्लड जो है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक फिर चला जाएगा, और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को मिल जाएगी इससे क्या, ऑक्सीजन, क्या मिल गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया, ठीक है। अब ये इसका यूज करेंगे, फिर से क्या होगा, ऐसे हमें क्या है, फिर से ये ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा,
फिर से सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, और लंग्स से किसके पास पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। और फिर से जो है ये प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी, ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है। और इस जो प्रोसेस है इसको डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। ह्यूमन हार्ट के अंदर जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन प्रोसेस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ बातें और बताई थी हार्ट के बारे में कि ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है। इसके अलावा रेप्टाइल्स जो हो गए उनका 3 चैम्बर का हार्ट होता है। इसके अलावा फिश का जो हार्ट है वो कितने चैम्बर का है? 2 चैम्बर का है। एक नॉर्मल पर्सन के हार्ट का वेट कितना होता है? 250 ग्राम टू 300 ग्राम। और हमारा हार्ट जो है एक बार में कितने देर धड़कता है, कितनी बार धड़कता है? सॉरी गाइस, 72 टाइम्स धड़कता है एक नॉर्मल व्यक्ति का। लेकिन ये जो है अगर बच्चों की बात करें तो ये 70 to 160 टाइम्स तक धड़कता है बच्चों के केस में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये बिल्कुल इजी वे था ह्यूमन हार्ट को एक्सप्लेन करने का, बिल्कुल इजी वे था। जो ये लाइन है ना जो बेटा सेपरेट कर रही है गाइज, ये लाइन जो है इसको बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम क्या करता है? सेप्टम जो है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है। एक बीच में क्या होती है? एक दीवार टाइप होती है हार्ट के अंदर, ये होता है सेप्टम। तो कुछ बच्चों के माइंड में ये रहता है कि हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पेपर में अगर कुछ आ जाए तो हम नहीं लिख पाएंगे, एग्जाम के अंदर बिल्कुल फियर रहता है। तो ऐसे आप बना के आ सकते हैं, आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। जरूरी नहीं आपको हार्ट इसी शेप में बनाना है, जरूरी नहीं आपको हार्ट इसी शेप में बनाना है। ठीक है, आप ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कहां से क्या आया है, कहां से क्या नहीं आया है। ठीक है, एक पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, क्लियर बेटा?